अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानियाज़ व्लॉग स्टूडियो। आज मैं आ गई हूँ गुलबर्ग लाहौरी बारबेक्यू रूफ़टॉप ओबान होटल में, और चलें अंदर जाकर देखते हैं कि इनका एनवायरनमेंट और खाना कैसा है। चलिए आ जाए जी। ये इनका सैलेड बार, इसमें डिफरेंट किस्म की वैरायटी थी सैलेड्स की। बहुत ज़्यादा बड़ा कॉर्नर नहीं था, साथ ही ये गोलगप्पे का कॉर्नर है छोटा सा, और उसके साथ ही शुरू हो जाता है इनका ये स्वीट्स कॉर्नर। स्वीट्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। इनका चॉकलेट फाउंटेन जो कि मेरा फेवरेट है वो भी नहीं चल रहा था। और मैं आकर बैठ गई और मुझे तभी अचानक सामने से एक खूबसूरत सी ब्राइड नजर आई, और मैं सोचने लगी कि रमज़ान में मतलब ब्राइडल का क्या काम है। या तो इनका निकाह है, वलीमा तो हो नहीं सकता, शादी तो होती नहीं है रमज़ान में अक्सर, लेकिन कुछ लोग कर भी लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई दोबारा से इफ्तार की तरफ। ये इनकी अफ्तारी लगाई हुई थी इन्होंने, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट समोसे, पकोड़े, कचौरी, हनी विंग्स, फ्राइज़, फ्राइड ब्रिंजल, स्प्रिंग अनियन, मिनी बर्गर्स, फ्राइड पोटैटो एंड पिज़्ज़ा भी अवेलेबल था। इनका जो फूड कोर्ट इनका बहुत कंजस्टेड था, और ये बाहर रूफ टॉप था जो कि सारा रिजर्व था ऑलरेडी। मुझे बाहर बैठने की जगह नहीं मिली, इसलिए मैं अंदर ही बैठ गई, हालांकि अंदर गर्मी थी। एवरेज था इनका एनवायरनमेंट। उसके बाद मैंने अपनी प्लेट्स भर ली क्योंकि अफ्तार का टाइम हो रहा था, और अफ्तार करने के बाद ये दोनों प्लेट्स मैंने खाने के बाद डिनर का टाइम स्टार्ट हो चुका था। तो ये डिनर था, डिनर अच्छा था, खैर मज़ा आया, पैसे वसूल हो गए। इनका जो अफ्तार का बुफे है वो 21,999 प्लस टैक्स में है। इनका खाना चाइनीज़ भी था और डिनर में, और पाकिस्तानी भी था, जो कि बहुत मज़े का था। इससे मुझे लगा कि मेरे वाकई पैसे वसूल हो गए। अगर इन्वायरमेंट को देखा जाए तो बहुत एवरेज था। जिस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ उस तरीके से नहीं था। एम्बियंस कुछ ख़ास नहीं था। मैंने अपना डिनर फिनिश किया, और डिनर के बाद मैंने पिया लाल शरबत, और उसके बाद मैंने पिया नीला शरबत। और डिनर करने के बाद मैं चली गई अपने फेवरेट कॉर्नर की तरफ, स्वीट्स की तरफ। और स्वीट्स भी एवरेज थे और बहुत लिमिटेड से थे, मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे। फिर भी मैंने क्योंकि मीठा मेरा फेवरेट है तो मैंने ले लिया। और ये स्वीट डिश इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई ये क्या है। इसका नाम भी किसी को नहीं पता था, ऐसे लग रहा था बेसन घोल के पतला कर दिया है। मैंने अपना पसंदीदा मीठा जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था यहाँ पर मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं दोबारा से रूफ टॉप की तरफ चली गई। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, इसका ये बर्थडे था, और इन्होंने ये डेकोरेशन करवाया था। एक कॉर्नर इन्होंने रिज़र्व करवाया हुआ था, और दूसरी साइड पे वो ब्राइडल थी। और मुझे पता चला किसी से पूछने के बाद कि वो ब्राइडल जो हैं उनकी इंगेजमेंट थी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक कॉर्नर है साइड पे, यहाँ पे इन्होंने स्लश रखे हुए थे, जो कि मैंने नीले रंग का स्लश पिया था। और ये इन्होंने टी का एक कॉर्नर भी लगाया हुआ था। बहुत कंजस्टेड जगह थी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, बहुत बिल्कुल एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था। मैं इसको 10 आउट ऑफ 8 दूँगी, ठीक है। उसके बाद ये मैं चली गई शॉपिंग करने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। मैंने एक ऑनलाइन शूज़ देखे थे जो कि इंसिग्निया के थे। मैंने सोचा था ब्लू कलर के थे, मैं वो वाले ख़रीदूँगी, लेकिन मैं जिस भी शॉप पे गई, जहाँ भी गई, मुझे वो वाले शूज़ नहीं मिले। वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। मुझे ये एक जूता पसंद आया, लेकिन ये मैंने लेना नहीं था, मेरे पैर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं चली गई आगे। बहुत ज़्यादा मैंने शॉप्स पर जाकर विंडो शॉपिंग भी की, क्लचेस देखे, ज्वेलरी देखी, शूज़ देखे, बहुत मज़ा आया। लेकिन ये जूते बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन ये मेरी रेंज से बाहर थे। मतलब जिनकी रेंज में होते हैं डेफिनेटली वो ले लेते हैं। और इनकी हील्स भी बहुत ज़्यादा थी, कोई इतनी ज़्यादा हील पहनकर तो कैजुअली आप कहीं जा भी नहीं सकते। उसके बाद मैं आ गई दुपट्टा बाज़ार में। दुपट्टा बाज़ार भी बहुत खूबसूरत है, इसमें हर तरह की वैरायटी होती है, दुपट्टे, ज्वेलरी, शूज़, कपड़े, हर तरह के। मतलब जो भी लाहौर में रहने वाले लोग हैं उनको तो पता ही है, वो जाकर हर तरह की शॉपिंग आप जहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, और हर तरह की शॉपिंग आप कर सकते हैं। मैंने भी एक दुपट्टा लेना था, लेकिन मुझे वो दुपट्टा मैचिंग मैंने करना था अपने किसी ड्रेस के साथ, लेकिन वो मुझे दुपट्टा नहीं मिला। उसके बाद यहाँ से विज़िट करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा शूज़ वगैरह भी देखे, लेकिन नहीं मिले। और तब तक मैं घूम घूम कर थक चुकी थी, और मेरा खाना भी हज़म हो चुका था। तो मैंने खाया था, तो मैं पहुंच गई लाइमलाइट पे। लाइमलाइट पे बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने ये एक जोड़ा देखा, मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला बहुत खूबसूरत था, ये मुझे पसंद आ गया, और ये मैंने ख़रीद लिया। और आखिरकार मुझे शूज़ भी मिल गया, ये मेरे फेवरेट थे।